Good morning, students. Today we are going to start our new exercise 3.2. Before starting new exercise, you have to like and subscribe my video. If you have any problem, you have WhatsApp my number 7835805502. ओके बेटा सुनिए, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले इस बात को समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन इसके रूल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत बेसिक फंडा है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आएगा। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जब चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था, कि हमने एक फैक्ट समझा था कि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री और 360 डिग्री। दिस इज नॉन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बेटा इस फिगर को, इस पूरे पैटर्न को दिमाग में रखते हुए याद रखना कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसे भी लिखना बताया था, या दूसरा तरीका बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर ये कहा था ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉमर्स, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बहुत से रूल हैं, आपको ये याद रखना है। इसका एक का मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। राइट, आपके फर्स्ट क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos x, आपकी बुक के क्वेश्चन है, cos x की वैल्यू है -1/2। राइट, क्वेश्चन कहता है कि cos x की वैल्यू -1/2 और cos x की वैल्यू -1/2। क्वेश्चन का है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट हो। किसमें बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, पहले बात ये समझिए कि कितने डिग्री एंगल है। बाई चांस आपको एंगल नहीं पता तो ये तो पता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर यहाँ कोई एंगल x है और ये वैल्यू कहती है बेस अपॉन हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये 1 है, ये 2 है, तो कितना होगा? राइट, 3/2 होगा कि नहीं होगा? अब आपको करना कुछ नहीं है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिख लीजिए। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में जितनी पूछी है, cos x के अलावा sin x, tan x और इसकी अपोजिट cosec x, इसकी sec x, इसकी cot x और tan x की अपोजिट cot और एक हमारी बच गई sec x। राइट, देखिए sin x, तो sin का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये कितना है बेटा? √3/2। cosec x 2/√3। cot x का मतलब कितना? 1/√3। tan x का मतलब √3/1। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। और sec x की वैल्यू आ गई 2/1। अब देखिए बेटा, मैंने कहा था थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होना चाहिए? tan थीटा और cot थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट है उसमें ये देखिए कौन कौन पॉजिटिव, उसके अलावा सब नेगेटिव। tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये प्लस, ये प्लस, आफ्टर ऑल रिमेनिंग आर नेगेटिव। दैट्स ऑल। छोटा सा क्वेश्चन। राइट, एक दो क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस चीज में। राइट, उतार लीजिए स्क्रीनशॉट पे। राइट, और हमारी छोटी सी टीम के लिए, छोटे छोटे बच्चों का बहुत सपोर्ट है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी। सो आप वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि इनको मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे कि हमारे प्रोक्स हैं, संदीप हैं, आर्यन हैं, ये सब लगे हैं वीडियोस बनाने में। राइट, क्वेश्चन देखें। sin x की वैल्यू है 3/5। क्वेश्चन नंबर 2, sin x इक्वल्स टू 3/5। अब क्वाड्रेंट मान लीजिए sin x 3/5 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैंने पिछले केस में ही पाइथागोरस इसलिए बताई थी क्योंकि वहां तो आपको देखने से एंगल पता लग रहा था, पर यहाँ तो एंगल है ही नहीं बेटा। ठीक है, जब यहाँ पर एंगल है नहीं, तो एंगल नहीं है तो देखिए इसमें करना क्या है। ये x 3/5 का मतलब ये 3 और ये 5, तो कितना होगा? जाहिर सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया, तो आप मुझे बाकी रेशियोस बताएंगे बेटा। देखिए, अच्छा राइट, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले sin x का अपोजिट कौन होता है? रेसिप्रोकल कौन? cosec x। अच्छा, cos x का अपोजिट कौन होता है? sec x। tan का कौन होता है? राइट, sin की वैल्यू थी 3/5, तो cos x की कितनी हुई बेटा? 5/3। cos x की वैल्यू, cos x का है आपका ये 4/5 होगा कि नहीं होगा? तो sec x की कितनी होगी? 5/4 होगी कि नहीं होगी?
tan की वैल्यू कितनी होगी 3/4 होगी कि नहीं होगी पीवीटी से आपको पता ही है। और cot x की वैल्यू कितनी होगी 4/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है sin और cos है तो ये दोनों प्लस आफ्टर ऑल रिमेनिंग आर नेगेटिव। राइट क्वेश्चन सारे बेटा यही दो क्वेश्चन है, इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़े। राइट बहुत अच्छा वेल आपके आंसर्स आते रहते हैं बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी सीरीज में, आसान क्वेश्चन ट्राई करिए। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन का सेगमेंट बदल गया। क्वेश्चन कहता है साइन 765। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। आप लोग कहोगे सर ये कौन सा एंगल होता है, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं। बेटा एंगल तो है। अब एंगल पूरा तो देखिए मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि ये साइन देखिए 0, 90, 180, 270, 360। तो हमें तो केवल क्वाड्रेंट से मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि देखिए आपको 0 की वैल्यू पता है तो 180 की पता है, 90 की पता है तो 270 की पता है, 0 की पता है तो 360 की पता है कि नहीं पता। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ये चीजें डिस्क्राइब की थी जब मैंने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की थी तो आपको मैंने बताया था कि 765 पहले यहां तक पहुंचिए थे, इसके नियर बाई तो आएंगे 360। अब देखिए 180 को हम कितना कहते हैं पाई, 360 को कितना बोलेंगे 2 पाई। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये डिग्री से किस में आ रहा है रेडियन में। फर्स्ट एक्सरसाइज यही थी हमारा। राइट अब देखिए 360 के बाद आपको कितना आएगा 18 का टेबल 540। आपको जनरली बता रहा हूं 540 का कितना है 3 पाई। अच्छा और 720 का कितना होगा 4 पाई। बहुत अच्छे। अब तो बहुत नजदीक आ गए। अब 720 में ऐसा क्या ऐड करेंगे 765। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 7 साइन, हम इसको लिखेंगे 4 पाई प्लस में कितना लिखेंगे बताइए 45 डिग्री। राइट सही है। अब देखिए बेटा 720 में अगर आप 45 ऐड करेंगे तो क्या 765 आएगा कि नहीं आएगा। मींस आपको ये कहानी समझ में आ गई। राइट अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि साइन आपको अगर 180 में प्लस या माइनस करें तो भी कोई चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, देखिए पिछले फैक्ट में याद रखिए टी रेशियोज नॉट बी चेंज। अगर आप 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें या 360 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये 360 का ही मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको तो सीधी sin 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 45 का मतलब पाई बाई 4, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हैं पाई बाई 4। तो sin 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2। सॉरी 1/√2। राइट क्वेश्चन आया समझ। ऐसा एक और क्वेश्चन है बेटा देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन करते रहिए और केवल उतने ही क्वेश्चन कीजिए जितने मैं वीडियोस में करा रहा हूं सफिशिएंट है। राइट आगे देखते हैं। एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं वो करते रहिए। प्रैक्टिस करनी है ये आपको फेयर नोटबुक्स में करना है। एक और क्वेश्चन आपकी बुक में cosec -1410। देखिए बेटा यहां माइनस है तो माइनस है तो आपको पहले इससे बड़ा नंबर चाहिए। अगर नंबर प्लस में है तो नंबर हमेशा छोटा लेस देन रखिए, अगर नंबर नेगेटिव है तो नंबर हमेशा ग्रेटर देन रखिए। अगर नंबर स्मॉल बड़ा है नेगेटिव है तो आपको नंबर हमेशा ग्रेटर देन में लेना है, अगर नंबर प्लस में है तो आपको नंबर छोटा रखना है। अब 1410 का मतलब है कि आपको इस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। देखिए आप जब टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता है कि देखिए 360 का मल्टीपल जाएंगे, 180 पे बार-बार नहीं जाते। 360 2 720, 3 जा 1080 और 360 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1440। राइट मींस कि 1440 है तो इसका मतलब है कि आप अब cosec हम 360 को कितना कहते हैं 2 पाई कहते हैं और हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से तो 8 पाई। राइट अब 8 पाई का मतलब है देखिए 8 पाई इक्वल्स टू 1440 और हमें कितना कम करना चाहिए 30 डिग्री तो कम करना है। तो 8 पाई में से क्या हम इसे पाई बाई 6 नहीं लिख सकते बेटा। देखिए तरीका ऐसे ही लिखा जाता है, जहां रेडियन में एंगल है तो दूसरा एंगल भी रेडियन में लिखते हैं। वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि ठीक है हम इसको ये बोलते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि हम किस डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं। 0 डिग्री को 0 ही बोलते हैं याद रखिए,
30 डिग्री को मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया था, चार्ट बना सकते हैं π/6, और 45 को क्या बोलते हैं π/4, 60 को बोलते हैं π/3, कंफ्यूज मत होइए, और 90 को बोलते हैं आप π/2। इसके अलावा आप निकाल सकते हैं, राइट, ये बेसिक्स। अब 8 पाई माइनस π/6 मैंने आपको पहले बता दिया कि नेगेटिव चेंज देखिए 8 पाई 360 की पहली साइकिल कंप्लीट, फिर दूसरी साइकिल कंप्लीट, फिर तीसरी और फिर चौथी साइकिल कंप्लीट। तो 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद बेटा देखिए हमने माइनस किया, तो माइनस किया मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cosec की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, और cosec की वैल्यू π/6 कितनी होती है -2, तो cosec की वैल्यू हमें तो ये पता होनी चाहिए कि कितनी वैल्यू आएगी, तो दैट इज -2/1। दिस इज योर आंसर, राइट। ओके, ये याद रखिए, ये हमारे इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाले हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, बहुत अच्छा, ओके प्रोस, राइट। और वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस का बाकी लोगों को बेनिफिट हो। और क्वेश्चन देखिए, अब दूसरी सीक्वेंस में आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके में जैसे 10 19 π/3, ऐसे भी क्वेश्चन है। 10 19 π/3 समझिए, 10 19 π/3 का मतलब है कि आपको π/3 को अलग कर दीजिए, सबसे पहले आसान तरीका। अब 19 π/3 देखिए, इसमें ऐसा क्या, अगर ये नंबर प्लस में है तो इसमें ऐसा क्या ऐड करे कि आपका 19 बन जाए, तो क्या मैं यहाँ पे 6 पाई लिख सकता हूँ बेटा? कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने बताया था आपको पाई की सीक्वेंस में ये पाई के इवन नंबर्स हैं, बात समझिए, ये पाई के इवन नंबर्स हैं, और यहाँ पर हमेशा ऑड नंबर आएंगे, इसीलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं। जब आपको इवन नंबर दिखाई दे उसका मतलब ये समझिए कि आपकी देखिए पाई की सीक्वेंस अगर डिनोमिनेटर में है तो नंबर आपके चेंज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदरवाइज पाई, देखिए ये पाई और ये 2 पाई, इतना याद रखिए, तो पाई और 2 पाई की सीक्वेंस बढ़ती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको केवल किसकी वैल्यू बतानी है, 10 π/3 का मतलब, इसका मतलब किसकी वैल्यू बतानी है, 10 60 डिग्री होता है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय, बताए 1/√3 या √3, बहुत अच्छे बेटा, √3, राइट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक तो ये क्वेश्चन है, ऐसा ही आपकी बुक में एक और क्वेश्चन दिया होगा कोई भी, मैं आपको देखिए पूरे क्वेश्चन से याद नहीं होते, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूं। एक तो ये क्वेश्चन, एक और देखिए, छोटे से क्वेश्चन बहुत आसान से एक्सरसाइज, इसके बाद हमारा सही रियल वर्क स्टार्ट होगा इस चैप्टर का। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऐसे दे दिए cot -15 π/4 दे दिए, देखिए कुछ भी हो, cot हो, sin हो, cosec हो, कुछ भी हो बेटा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। अब देखिए 15 π/4, तो सबसे पहले π/4 को अलग कीजिए। अब नंबर माइनस में तो मैंने आपको पहले ही बताया नंबर क्या करना है, बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 पाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। देखिए 4 4 16, 16 - 1 15, आगे कि नहीं आगे। अब ये नंबर माइनस में आएगा प्लस में आएगा, कि 4 पाई में से, तो आपके यहाँ क्वेश्चन में प्लस में आएगा, तो cot 4 पाई माइनस में π/4, तो आपके क्वेश्चन में देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, 4 पाई, ये 2 पाई और ये 4 पाई यहीं पे आ गया, तो 4 पाई में से इसमें माइनस करेंगे तो cot की वैल्यू π/4 पे कितनी होती है, cot -π/4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, आंसर 1, दैट इज -1। यही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, बाकी जो क्वेश्चन बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और आपको उस क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। ये तो आपके लिए केवल इस एक्सरसाइज के लिए काम है, कुछ नए की बात करते हैं, राइट। देखिए बहुत आसान से एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, राइट। देखिए बेटा कुछ नया सीखते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, क्लास में भी बताया है कि हमें फॉर्मूले से कभी भी नहीं क्रैम करने हैं। देखिए फॉर्मूले को कभी क्रैम मत कीजिए, मैथमेटिक्स गेम है, जितना प्ले करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आपकी बुक में बहुत सारे रूल्स दिए हैं, हम उन रूल्स को सिंपलीफाई वे में बहुत छोटे से तरीके से देखिए। अगर क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के लिए। अब जब फॉर्मूले से उनमें देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला कहता है कि cos x + y, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाले हैं, एक्सटेंसिव यूज है, ध्यान दीजिए। cos x + y, cos x + y का मतलब है cos x cos y, साइन चेंज sin x sin, बेटा अगर cos में है तो पहले दोनों cos की वैल्यू फिर दोनों sin की वैल्यू, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, राइट। क्वेश्चन कैसा होगा, अब तुम लोग पूछोगे सर क्वेश्चन तो बताओ कैसा होगा,
देखिए बेटा कई बार आपको क्वेश्चन कहता है कि cos 75 की वैल्यू बतानी है, तो cos 75 का मतलब 45 प्लस में 30, दोनों वैल्यूज आपको पता है, वैल्यू प्लेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अगर दूसरा रूल कह दे, अब आपकी बुक में दूसरा रूल दिया हुआ, देखिए कंफ्यूज करने वाली बात होती है, इसी की दूसरी टर्म है cos x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई का मतलब cos x cos y प्लस sin x sin y। बेटा क्या चेंज है, केवल साइन चेंज है, तो हम इनको एक ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो ये ए पार्ट मान लीजिए, ये बी पार्ट मान लीजिए, राइट। ये आपको नोटबुक में उतारने भी हैं और क्रैम मत कीजिए प्लीज, राइट, कॉपी भी नहीं, तरीका देखिए। दूसरा रूल, अब साइन, अगर साइन x प्लस वाई, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, cos 75 पूछ ले, sin 75 पूछ ले, sin 15 पूछ ले, तो 15 पूछे तो क्या करेंगे 45 माइनस 30 कर देंगे, ऐसे यहां पे ओके। साइन की वैल्यू, तो क्वेश्चन कहता है साइन x cos y प्लस का प्लस cos x sin y। अच्छा माइनस में क्या करेंगे, रूल सेम है, थोड़ा सा साइन चेंज, sin x cos y माइनस cos x sin y, राइट। हो गए कितने फॉर्मूले, चार आपकी बुक की से। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कहा गया कि sin 2x का फॉर्मूला बताओ cos 2x का। अब बेटा देखिए cos 2x का फॉर्मूला देखिए, cos 2x, तो क्या x प्लस x करेंगे तो क्या 2x नहीं आया होगा, हम इसको 2 मिनट के लिए अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो cos x प्लस x करेंगे तो क्या 2x आया कि नहीं आया, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो cos x माइनस sin x, तो रूल क्या बना बेटा cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। बेटा ये रूल सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है, आपको ये रूल सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा इसके बाद, यही आपकी बेसिक रूल है, इसके बाद हर रूल को आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ड्राइव करेंगे, राइट। तो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आ गया। अब बच्चे कहते हैं सर बुक में तो 4 रूल दिए हैं, बाकी रूल्स कैसे निकालने, देखो इसके बाद आपको कुछ रूल्स दिए हैं, जैसे कि इसी में से रूल निकाला गया, अगर हम cos स्क्वायर x को, हमारे एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल होते थे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, cot स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x, यही 3 रूल होते थे। तो अगर मैं cos स्क्वायर x को रिप्लेस करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखूंगे, जब यहां पर 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखूंगा तो इसी रूल की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। बट अगर इन प्लेस ऑफ मैं sin स्क्वायर x को रिप्लेस करूंगा तो दूसरा रूल बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये भी इसी की टर्म है, ये भी इसी के तरीके से यूज है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है, कहने का मतलब ये। एक और रूल है इन सब के अलावा 1 2 3, और एक लास्ट में आपको बताता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस में tan स्क्वायर x। अब ये कैसे आया होगा देखिए, अगर हम sin स्क्वायर x बना लें, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो क्या यही टर्म आएगी कि नहीं आएगी, देखिए cos स्क्वायर x की वैल्यू 1, यहां पर आएगी 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x दैट इज tan स्क्वायर x, तो तरीके से बनाएंगे तो यही टर्म बनेगी, राइट। और देखिए ये cos 2x का फॉर्मूला है, ऐसे आप मुझे अब बताएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला रूल देखिए, अगर हम sin 2x का रूल निकालने लगे तो sin 2x का क्या है बेटा, देखिए ये भी तो ऐसे बना हुआ sin x प्लस x, तो यहां पर रूल जब आएगा तो 2 sin x cos x आएगा। अब ये मत पूछना कि सर कैसे आएगा, देखिए आप खुद ट्राई करेंगे तो x प्लस x लिखा गया होगा कि नहीं लिखा, आप रूल को देखिए sin x cos x प्लस में cos x sin x आया होगा कि नहीं आया होगा, ऐड कीजिए तो वही तो आया बेटा। इसी का दूसरा रूल भी बता देता हूं, इसी की दूसरी टर्म लिखी गई 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। यहां तक हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ का ये देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल की बात करें तो आपकी बुक में 10 का रूल दिया है, 10 x प्लस में y, 10x प्लस y का रूल बोलता है 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। अगर ये रूल माइनस में है
तो साइन चेंज कर दीजिए, बाकी वही चीजें रहेंगी। 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y, राइट। तो इन्हीं से आपको एक नया रूल बनाना है। अब आपको मुझे ये बताना है, ये 6 हो गया, अब 7 की बात, राइट। ये डायरेक्ट रूल थे। अब नेक्स्ट देखिए, और बुक से मत उतारिए प्लीज, कॉपीड मत कीजिए इनको, तरीका सीखिए क्यों। 7th, अब क्वेश्चन बोलता है कि बताइए एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है 10 to x। आप लोग बुक में देखते हैं 21 रूल्स हैं सर, पता नहीं कैसे होंगे, याद नहीं करने, तरीका सीखना क्यों। 10 to x का मतलब क्या है, x प्लस x लिखा गया होगा नहीं लिखा होगा, याद करो। जब x प्लस x लिखा होगा तो 10x प्लस 10x 2 10x, और नीचे 1 माइनस में था कि नहीं था, तो 1 माइनस में 10x मल्टीप्लाई में 10x 10 स्क्वायर x, राइट। चीजें समझिए बेटा, बहुत आसान सी चीजें। अच्छा, अब इसके अलावा कॉट का रूल बताने की जरूरत है नहीं है, बहुत अच्छे। अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, एक ही बताऊंगा, दूसरा नहीं बताऊंगा। कॉट x प्लस वाई, कॉट x प्लस वाई कहता है कॉट x कॉट y, कॉट x कॉट y माइनस 1 कॉट x प्लस वाई, माइनस में इसके साइन अपोजिट लिख दीजिए, राइट। एक बेसिक, ये तो थे इसके रूल। बाकी आपको कुछ रूल्स मुझे बताने हैं सॉल्व करके, राइट। 2 का भी बता दिया आपको, 3 का भी बता दिया। आप मुझे अपनी नोटबुक में करने के बाद, इन फॉर्मूलेस को डिराइव करने के बाद आप मुझे सॉल्यूशंस भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको मुझे करने हैं, सॉल्व करके देने हैं। sin 3x cos 3x cos 3x tan 3x, तीनों के रूल हैं। अगर नहीं हो पाएंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिलहाल आपको ये बताना है। एक लास्ट रूल मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के लिए, जितने भी यूजफुल हैं, राइट। देखें सबसे पहले, अब अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाए, cos x प्लस में cos y, इस तरीके से cos 30 प्लस cos 50, कुछ भी हो, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 cos x माइनस y अपॉन में 2। लास्ट रूल cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन में 2 sin x माइनस y अपॉन में 2। नेक्स्ट sin x प्लस में sin y 2 sin x प्लस में y अपॉन में 2 sin x माइनस y अपॉन में 2। लास्ट sin x माइनस में sin y, तो यहां आएगा 2 cos x प्लस में y अपॉन में 2 sin x माइनस में y अपॉन में 2। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। आप इन फॉर्मूलेस को याद मत कीजिएगा, केवल तरीका देखिए। देखिए आपको वे देखना है कि हाउ टू सोल्व देम। अगर आप रिमेंबर करेंगे, रिवाइज करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैथमेटिक्स गेम है, आप गेम की तरह प्ले कीजिए, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, और आपके क्लास 10 से कहीं बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। सो बी रेडी फॉर द प्ले। Thanks a lot. Stay home, stay safe.